गाइस 18 मार्च 2017 को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की गद्दी एक महंत को दे दिया था और उधर गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया कि महंत कितने पढ़े लिखे होते हैं। ये अजीब फैक्ट है लेकिन सच है। उत्तर प्रदेश के आज तक के 21 चीफ मिनिस्टर में 8 ग्रेजुएट हैं, जबकि 11 इनसे भी ऊंची डिग्री वाले हैं। सरकार के लिहाज से देखा जाए तो ग्रेजुएट की सरकार सबसे अच्छी रही है। सो गाइस चलिए जानते हैं इस वीडियो में आखिर यूपी के चीफ मिनिस्टर कितने पढ़े लिखे हैं। गाइस पहले यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं गोविंद वल्लभ पंत। गाइस साल 1946 से लेकर 1954 तक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले इनकी पहचान नए स्कूल बनाने वाले शख्स की पहचान थी। साल 1914 में ब्रिटिश सरकार ने एक स्कूल के खिलाफ केस दायर कर कहा कि इसकी नीलामी की जाए। आदेश सुनते ही इन्होंने रात दिन एक कर घर घर चंदा मांगा। अंत में स्कूल को नीलाम होने से बचा लिया। उन्होंने 1905 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था और 1909 में लॉ की पढ़ाई पूरी की। गाइस ये उत्तर प्रदेश के 2 बार चीफ मिनिस्टर बने और 8 साल सत्ता में रहे थे और चीफ मिनिस्टर के 2 कार्यकाल के बाद नेहरू ने इनको केंद्र में बुलाकर गृह मंत्री बना दिया था। सो गाइस अगला चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर संपूर्णानंद। गाइस ये 1954 से 1960 तक चीफ मिनिस्टर रहे। गाइस हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से इन्हें सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति भी मिली थी और इन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी से बीएससी और ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद से एलटी किया था और मैगनीज के संपादक भी रहे थे। गाइस एक बार चीफ मिनिस्टर रहे थे और 6 साल सत्ता में रहे थे। अगला चीफ मिनिस्टर है सुचेता। साल 1963 से 1966 तक उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रहीं। उनके पिताजी अम्बाला में डॉक्टर थे। सुचेता ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएशन और सेंट स्टीफन कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बीएचयू में लेक्चरर भी रही थी और यही नहीं राजनीति की शुरुआत हुई। सुचेता के शासनकाल में सरकारी कर्मचारियों ने पेमेंट को लेकर हड़ताल कर दी थी। यह विरोध 62 दिनों तक चालू रहा लेकिन सुचेता ने पेमेंट नहीं बढ़ाया। बाद में कर्मचारियों को हड़ताल रद्द करनी पड़ी थी और एक बार चीफ मिनिस्टर बनी और 5 साल सत्ता में भी रही। अगला सीएम है चंद्रभानु गुप्ता। ये 1960 से 1969 तक अलग अलग बार मिलाकर कुल 3 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे और इन्हें हिंदी से बड़ा प्यार था और इन्होंने ही सरकारी दफ्तरों में हिंदी में काम करने की आदत डलवाई। और गुप्ता जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी किया था और इनका एक किस्सा भी बड़ा मशहूर है। लखनऊ में इनकी सरकार के खिलाफ 1000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब इन्होंने प्रदर्शनकारियों के लिए पूरी सब्जी भिजवाई थी। कहते हैं कि ये उनके लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का असर था। गाइस अगले चीफ मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 1967 से 1970 के बीच 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे। आगरा कॉलेज से बीएससी और इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की। फिर लॉ की पढ़ाई पर उन्होंने गाजियाबाद में वकालत किया और गाइस इनका एक रिकॉर्ड भी है कि ये कभी कोई चुनाव नहीं हारे। और गाइस चीफ मिनिस्टर रहते इन्होंने खाद पर से सेल्स टैक्स हटा दिया था, लेखपाल का पद बनाया, मंत्रियों के वेतन और दूसरे लाभों को काफी कम किया और इतना नहीं बिजली को 50% गाँव में भी दिया। बिजली घर शहर व गाँव दोनों में समान किए। गाँव में पेयजल और सड़क निर्माण का काम तेजी से करवाया। गाइस ये कुल मिलाकर 2 बार चीफ मिनिस्टर बने थे और गाइस ये यूपी से निकलकर देश के प्राइम मिनिस्टर भी बने। और गाइस अगले चीफ मिनिस्टर हैं त्रिभुवन नारायण सिंह। साल 1970 से 1971 के बीच सिर्फ 6 महीने चीफ मिनिस्टर रहे और इन्होंने बनारस के काशी विद्यापीठ से बीए किया था। उसके बाद पत्रकारिता शुरू कर दी थी और न कभी चुनाव लड़े, न विधान परिषद के सदस्य बने, लेकिन राजनीति में भूचाल आया हुआ था। संजय गांधी से परेशान नेता इधर उधर बिदक रहे थे, तब कांग्रेस ने इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया था। हालांकि ये प्रयोग सफल नहीं हुआ। गाइस ये एक बार चीफ मिनिस्टर बने और 6 महीना सत्ता में रहे। अगले चीफ मिनिस्टर हैं कमलापति त्रिपाठी। गाइस ये 1971 से 1973 के बीच यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे। इन्होंने काशी विद्यापीठ से डॉक्टर ऑफ लेटर्स किया। ये पीएचडी के बाद मिलती है और पढ़ाई के बाद राजनीति में आए। ये 1975 से 1977 और फिर 1980 से रेल मंत्री भी रहे। इन्होंने रेल मंत्रालय में रहते हुए यूपी में कई नई ट्रेनें भी चलवाई थी और एक बार चीफ मिनिस्टर बने और 2 साल सत्ता में भी रहे। अगला सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा। साल 1973 से 1975 तक यूपी की चीफ मिनिस्टर रहे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षकों का कई बार वेतन भी बढ़ाया, जिससे हर तरफ इनकी वाहवाही हुई। एक बार चीफ मिनिस्टर बने, 2 साल सत्ता में रहे। अगला चीफ मिनिस्टर हैं रामदेव यादव। 1977 से 1979 के बीच यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए, एमए और एलएलबी की पढ़ाई की। आपातकाल के वक्त खूब पॉपुलर हुए थे। कहते हैं कि इस्तीफा हमेशा जेब में रखकर घूमते थे। फिल्म सूर्या में राजकुमार ने इन्हीं की स्टाइल को कॉपी किया था। गाइस अगला सीएम है बनारसी दास। साल 1979 से 1980 के बीच यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे।
बुलंदशहर के राजकीय विद्यालय कक्षा 6 तक पढ़ाई की। जब 16 साल के थे तभी अपने गांव में कन्या पाठशाला खोली थी। खुद पढ़ाते भी थे, बिरला कॉलेज में पढ़ते भी थे। स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़ने के बाद चीफ मिनिस्टर बने। इतने ईमानदार थे कि मुख्यमंत्री फंड को ही ऑडिट करने का आदेश दे दिया था। गाजी कुल एक बार चीफ मिनिस्टर बने, 1 साल सत्ता में रहे। अगला सीएम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। साल 1980 से 1982 के बीच यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे। मांडा के राजा के बेटे थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए और लॉ की पढ़ाई की और पुणे विश्वविद्यालय से फिजिक्स में ग्रेजुएशन भी किया। बाद में चीफ मिनिस्टर ने तब भी मोटरसाइकिल से दौरे पर निकलते थे। आगे बढ़ने की यही चाहत उन्हें प्राइम मिनिस्टर की गद्दी तक भी ले गई। गाजी एक बार चीफ मिनिस्टर बने, 2 साल सत्ता में रहे और यूपी से निकलकर प्राइम मिनिस्टर भी बने। गाइज अगला चीफ मिनिस्टर है श्रीपद मिश्र। साल 1982 से 1984 के बीच यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सुल्तानपुर में हुई और उच्च शिक्षा के लिए वह लखनऊ चले गए। पहले सांसद बने थे। चौधरी चरण सिंह के कहने पर लोकसभा के सदस्य से इस्तीफा दे दिया और उत्तर प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। इसी के बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर बने। गाजी कुल एक बार चीफ मिनिस्टर बने, 2 साल सत्ता में रहे। गाइज अगला सीएम है वीर बहादुर सिंह। साल 1985 से 1988 के बीच यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे और गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमए और डीलिट किया था। इन्होंने अपने कार्यकाल में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। प्रदेश में चौड़े सड़क मार्ग, सर्किट हाउस और लखनऊ में तारामंडल भी बनवाए थे। गाइज कुल एक बार चीफ मिनिस्टर बने और 3 साल सत्ता में रहे। और गाइज अगला चीफ मिनिस्टर है नारायण दत्त तिवारी। साल 1976 से लेकर 1988 तक अलग अलग समय पर 4 बार यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी किया था। वकालत के समय से ही राजनीति में आ गए थे। कभी सपा में रहते तो कभी कांग्रेस में हो जाते और राजनीति के अंतिम दिनों में उन्होंने भाजपा से भी करीबी बनाई और ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रहे। गाइज कुल 4 बार चीफ मिनिस्टर बने, 5 साल सत्ता में भी रहे। गाइज अगला चीफ मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। साल 2000 से 2002 के बीच यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे। गाइज फिजिक्स में गोरखपुर यूनिवर्सिटी एमएससी किया, फिर मिर्जापुर आकर के भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पढ़ाने लगे और आज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। गाइज कुल एक बार चीफ मिनिस्टर में 2 साल सत्ता में रहे। गाइज अगला चीफ मिनिस्टर है मायावती। साल 1995 से 2012 के बीच 4 बार यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे। इन्होंने बीए, बीएड और एलएलबी किया। मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे युवा चीफ मिनिस्टर रही और 4 बार यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी, 6 साल सत्ता में भी रहे। अगला चीफ मिनिस्टर है अखिलेश यादव। साल 2012 से 2017 तक यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे। अखिलेश यादव यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से बीई सिविल एनवायरनमेंट की डिग्री हासिल की। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी से एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और अखिलेश राजनीति में साल 2000 में आए। इसी साल कन्नौज सीट का उपचुनाव जीतकर वो सांसद पहुंचे, तब उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। गाइज एक बार यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, 5 साल सत्ता में रहे। और गाइज अगले चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। गाइज 2017 से अभी तक यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। योगी आदित्यनाथ हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी किया है और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली तो वे संत से सीधे प्रदेश के फायर ब्रांड नेता बन गए। प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत करने, एंटी रोमियो और अवैध बुचड़खानों की तालाबंदी, शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर कानून जैसी नीतियां बनाने का दावा करते हैं। और गाइज कुल एक बार चीफ मिनिस्टर बने, 5 साल सत्ता में रहे।